सो हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज मैंने जो भी टीवीएमएस रीड किया था उसके नोट्स बनाए हैं बेसिकली। ठीक है। तो एज यू नो कि मैं प्रीति अरोरा से टीवीएमएस कवर कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें बहुत वास्ट चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकता बस बुक को रीड करके। दैट्स वाई मैंने ये सोचा है कि मैं नोट्स बना लूँगा। आपको एक बार एफर्ट लगते हैं, हो सकता है आपको 1 या 2 दिन लग जाए रीड करने के बाद नोट्स बनाने में, बट एक बार अगर नोट्स रेडी हो गए तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होता है रिवाइज करना और चीज़ों को मेमोराइज करना, चीज़ों को एक मैपिंग के ज़रिए याद रखना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नोट्स बना लूँ, बिकॉज़ पेपर भी थियोरेटिकल आएगा। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आएगा, आप रिकॉल करके लिख सकते हो। पेपर थियोरेटिकल भी आएगा तो आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए हर एक टॉपिक का, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो क्या टॉपिक पूछ देंगे, किस पे थ्योरी लिखने को आपको दे देंगे, तो आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए। तो यही ट्राई करा है कि एक कंटेंट रहे हर एक टॉपिक पे। ठीक है। अब वो सिर्फ बुक पढ़ के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, बट जहाँ तक बात है एक एग्ज़ाम रेडी मटेरियल यू नो पढ़ने की, जहाँ पे आप एकदम लिख सको कि हाँ ठीक है, ये चीज़ अगर ये टॉपिक आया तो इतनी चीज़ें लिखूँगा, तो इसके लिए आपको नोट्स चाहिए ही चाहिए थ्योरेटिकल पेपर में। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ठीक है, एक बार एफर्ट लगेगा बट बना लूँ। तो ये मैंने बेसिकली 50 to 60% चीज़ें बना ली हैं। जैसे आप देखोगे रीडियल रीमेल में डिफरेंस, या फिर कैर वेर कैर में डिफरेंस, या उसके पहले और सारे कमांड्स जो भी हैं, DATL कमांड, DML कमांड, सिंटैक्स एग्जाम्पल के साथ। तो अब इसके बाद चीज़ें बची हैं, वो प्रोजेक्शन बचा हुआ है प्रीति अरोरा बुक से, और उसके बाद ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, जॉइंस बचे हुए हैं, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप बाई हैविंग क्लॉज ये बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कवर करने की इस वीक में अलॉन्ग विथ रिवीजन और कुछ क्वेश्चन के साथ, बिकॉज यू नो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं और सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो एक एक सब्जेक्ट मैं ऐसे कवर करके रखता जाऊंगा, तो फिर बाद में रिवीजन करने में इजी होगा वो चीज़। तो ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि फिर दूसरा सब्जेक्ट मैं उठा पाऊँ, बिकॉज अभी पाइथन और डीबीएमएस ही कर रहा हूँ। तो पाइथन तो अभी लंबा जाएगा ही, बिकॉज सिलेबस उसमें काफ़ी ज़्यादा है। बट जहाँ तक डीबीएमएस की बात है, मैं इसको बना के थ्योरी जो भी है नोट्स बना के, उसके बाद मैं थोड़ा रिवीजन साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं वहीं से थोड़े क्वेश्चंस करूँगा, साथ में सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन करूँगा। दैट इज़ इनफ, बिकॉज आपको पता है पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला कि आपको बहुत ही गेट लेवल क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो इतना काफ़ी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें ट्राई करूँगा। उसके पहले मेरे को अभी रिवीजन करना है और नोट्स कंप्लीट करने हैं। साथ में पाइथन में मैंने लिस्ट कंप्लीट किया है, तो अभी नोट्स तो स्ट्रिंग तक ही बनाए हैं, लिस्ट के नोट्स बाकी हैं बनाने। जैसे मैंने आपको बताया, मैं CS पे बाइट्स को भी फॉलो कर रहा हूँ नोट्स के लिए, बिकॉज पाइथन ठीक है, मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बट एक नोट्स वहाँ से प्रिपेयर हो जाता है मेरा लेक्चर देखने के साथ। तो अभी इसमें लिस्ट करना है, दोनों साथ में कर रहा हूँ। अगले वीक तक DBMS कंप्लीट करके पाइथन 80% ख़त्म कर दूंगा, फाइल हैंडलिंग से बचा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि साथ में मैं फिर तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर पाऊँ, बिकॉज इट इज़ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है उस तरीके से। तो साथ में थोड़ी कोडिंग भी करनी है, थोड़ी मतलब नॉर्मल कोडिंग होनी चाहिए आपकी, सिंटेक्स एल्गोरिदम आनी चाहिए, फिबोनाची, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लिस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, कंडीशनल्स में है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीक में ये थ्योरी वाला पार्ट हो जाए, तो मैं धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन डेली एल्गो और प्रोग्राम लिखता रहूँ, बिकॉज आपको वहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा। MCQ नहीं है कि आप बस हाँ देख के ड्राई रन करके कर दोगे चीज़ों को। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।